बिहार में चुनाव के लिए दूसरे चरण का प्रचार प्रसार जोरों पर है। पहले चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन वोटिंग के दौरान खुलकर चुनावी धांधली की खबर सामने आई है और चुनाव में वोटों की हेराफेरी खुद बीजेपी के पूर्व सांसद ने ही की है और इसके सबूत भी सामने आ चुके हैं, जिसके बाद बीजेपी और चुनाव आयोग पर विपक्ष के हमले तेज हो गए हैं। साथ ही अब बीजेपी पर विपक्ष के आरोप सच होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कैसे खुलेआम वोट चोरी करते पकड़े गए बीजेपी नेता, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में पहले चरण के मतदान के दौरान कई नेताओं पर चुनावी हेराफेरी के आरोप लगे हैं। इसमें बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा का भी नाम शामिल है। राकेश सिन्हा पर 2 जगह वोट करने के आरोप लगे हैं। आरोप है कि उन्होंने इसी साल दिल्ली में विधानसभा चुनाव जब हुए थे तब वोट किया था और अब बिहार चुनाव में भी मतदान किया है। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी कई नेताओं ने रीशेयर की। तस्वीरें सामने आने के बाद विपक्ष हमलावर हो गया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इसे एक व्यक्ति अनेक वोट बताया। वहीं विपक्ष ने इस मुद्दे पर बीजेपी के साथ साथ चुनाव आयोग को भी घेर लिया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी इस मुद्दे पर कहा है कि चुनाव आयोग या तो सो रहा है या फिर सोने की एक्टिंग कर रहा है। अनेक उदाहरण हमें ऐसे मिले दिन भर में, आप सब साथियों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से, जहां सरेआम ये स्पष्ट हो गया कि एसआईआर नाम की एक्सरसाइज एक ढकोसला थी। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद राकेश सिन्हा, फरवरी में उनका ट्वीट आप जैसे साथियों ने निकाल के सामने रखा, जब वो दिल्ली में द्वारका में वोट डाल रहे थे, आज बेगूसराय में भी वोट डाल रहे थे। ये एसआईआर हुआ है। न केवल राकेश सिन्हा, भारतीय जनता पार्टी के और कई प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, कोई संतोष ओझा, ऐसे अनेक उदाहरण, 5-7 उदाहरण हैं और भी आ रहे हैं लगातार। इस घटनाक्रम के बाद चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए। बिहार में जब एसआईआर प्रक्रिया कराई गई थी तब आयोग की तरफ से कहा गया था कि ये प्रक्रिया निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कराई जा रही है। वहीं अब साफ हो गया है कि बिहार में कितना निष्पक्षता से चुनाव हो रहा है। जानकारों का कहना है कि बीजेपी नेताओं का 2 बार वोटिंग करना एसआईआर की पोल भी खोल रहा है। इस मुद्दे पर बीजेपी की बौखलाहट तब सामने आई जब विपक्ष ने अपने हमले तेज किए। राकेश सिन्हा ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए इसे झूठ और प्रपंच की राजनीति बताया और मानहानि का मुकदमा दायर करने की धमकी दी। वहीं इस मामले पर चुनाव आयोग की चुप्पी विपक्ष के आरोपों को और बल दे रही है। अब देखने वाली बात यह है कि चुनाव आयोग कब अपनी चुप्पी तोड़ता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।